नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई कोर्ट का एम्प्लॉय, कोर्ट का मुलाजिम, अब प्रोसेस सर्वर जिसे हम कहते हैं, आपके पास समन लेके आता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, जनरली अगर कोई कोर्ट का समन किसी के पास लेके आता है तो इंसान घबरा जाता है और घबरा के कई बार वो कोर्ट का समन लेने से इनकार भी कर देता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भाई एक समन को लेने ना लेने या उसको मना करने के क्या कॉन्सिक्वेंस हैं। दोस्तों, जब भी कोई समन कोई प्रोसेस सर्वर किसी इंसान के पास लेके जाता है तो वहाँ पे 3 जो सिचुएशन है वो होती हैं जनरली। पहली कि भाई वो इंसान जिसके नाम पे समन कटा हुआ है वो समन ले लेता है, तो वहाँ पे उसको वो सर्विस बोलते हैं कि भाई हाँ, सर्व हो गया वो समन। उसके बाद दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे समन लेने से बंदा मना कर देता है कि भाई मैं समन नहीं लूँगा, तो ऐसे में क्या होता है, रिफ्यूज़ल की रिपोर्ट करके वो कोर्ट में भेज देते हैं। तीसरी जो सिचुएशन है कि भाई वो समन कोई और ले लेता है उसके बिहाफ पे। मान लीजिए जिसका समन है वो कहीं बाहर काम से गया हुआ है, घर पे उसका बेटा, उसकी वाइफ या कोई भी ऐसा इंसान जो उसके फैमिली मेम्बर है वो समन ले लेता है। तो जनरली इन तीनों सिचुएशन का रिजल्ट क्या रहता है हम देख लेते हैं। अगर समन खुद उस इंसान ने लिया जिसके नाम का समन था और वो साउंड स्टेट ऑफ माइंड में है, तो वो अगर कोर्ट में नहीं आता है तो कोर्ट उसको एक तरफा कर देती है, एक्स पार्टी कर देती है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पे कोर्ट में ये रिपोर्ट जाती है कि भाई जिस इंसान का समन था उसने समन लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ल की रिपोर्ट और चौकीदार के साइन के साथ कोर्ट में वो समन चला जाता है, तो वहाँ पे कोर्ट उसको भी एक तरफा कर देता है, उसको भी एक्स पार्टी कर देता है। तीसरी सिचुएशन में क्या होता है कि भाई अगर जो समन की तामील है वो किसी के थ्रू हो, मदर, फादर, ब्रदर, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर घर का मेल मेंबर है और वो अबव 18 है तो वो सर्विस मानी जाती है। अदरवाइज कोर्ट जर्नली समन को री इशू कर देती है, मतलब दोबारा समन की तामील के लिए भेज देती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप कोर्ट में पेश हो जाते हो, आप खुद पेश हुए या वकील के मार्फत हों, तो आपको हाजिरी लगने के बाद जवाब दावे के लिए लग जाती है कोर्ट की प्रोसीडिंग। लेकिन अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हो तो कोर्ट आपको एक तरफा कर देता है और एक्स पार्टी होने के बाद जो कार्रवाई होने में कोर्ट में 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीने लगने होते हैं वो एक पेशी में हो जाती है। अगर आप मुकदमे में पेश होते हो तो आपको जवाब का मौका मिलता है और जो वादी है उसकी गवाही के बाद आपको भी गवाही का मौका मिलता है। वादी के जो गवाह हैं उनसे सवाल जवाब करने का, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका आपको मिलता है। लेकिन अगर आप कोर्ट में पेश ही नहीं होते तो सिर्फ 2 ही प्रोसेस होती है, एक्स पार्टी एविडेंस और कंसिडरेशन, एक्स पार्टी कंसिडरेशन। तो 2 स्टेज में ही मुकदमा ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके खिलाफ भी कोई मुकदमा होना है तो जो 2 साल में काम होना है वो 2 पेशियों में हो जाएगा। तो इसलिए ये तो हुई बात प्रोसीडिंग्स की। उसके बाद अगर आप कोई मुकदमा कंटेस्ट नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मुकदमे में क्या कार्रवाई चल रही है, या आपको कब अपील करनी है, या आपको क्या अपना जवाब देना था। और अगर आपको दोबारा उस मुकदमे में जुड़ना भी है तो आपको एक्स पार्टी से डिसाइड करने की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ऑर्डर 9 रूल 13 में, या फिर आप अपील दायर करेंगे। और इन दोनों ही चीज़ों में आपको कहाँ एक मुकदमा लड़ना था और कहाँ आपके पास 2 मुकदमों का खर्च आ जाएगा और आपको 2 मुकदमों में जो है ना खर्च करना पड़ेगा। आपको भड़क लेनी पड़ेगी इस चीज़ की कि भाई ये मुकदमे में आपकी एक्स पार्टी एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड होगी भी कि नहीं होगी। अगर मुकदमा ज़्यादा आगे बढ़ गया है तो हो सकता है आपको आपकी एप्लीकेशन अलाउड ना की जाए तो आपको फर्दर अपील करनी पड़े। तो दोस्तों, इसलिए जब कभी सेफ साइड यही रहती है कि जब भी कभी आपके पास कोर्ट का कोई समन आता है तो आप उसको रिसीव कीजिए, ताकि आपको पता तो चले कि भाई आपके खिलाफ मुकदमा क्या है। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना होगा कि आपके खिलाफ मुकदमा क्या है। आप अपने वकील से कांटेक्ट करेंगे, आप वकील साहब को जाके समन दिखाएंगे कि भाई ये समन मेरे पास आया है और इसमें ये तारीख है। क्योंकि जो समन होता है उस समन में कोर्ट का नाम, पेशी और केस का टाइटल, वो किस प्रकार का मुकदमा है, आप वो समन गवाही का है या मुकदमा लड़ने का है, ये आपको सारी डिटेल समन के ऊपर मिलेगी। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई समन आता है तो आप उसको रिसीव कीजिएगा और आप अपने वकील को संपर्क करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।